चलिए, अब ये पूरी जो फिल्म है, जिन किरदारों के अगल बगल ये घूम रही थी और जिन किरदारों ने दर्शकों को लगातार बांध के रखा, कभी वो आंसू बहा रहे हैं, कभी वो ताली बजा रहे हैं, और ये सब कुछ हुआ है हमारे जोशी जी के निर्देशन में। और ये इस फिल्म की हीरोइन है और ये इस फिल्म के मुख्य हीरो हैं और ये हमारे चौहान जी हैं, इनके ये बेटे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जोशी जी। वाकई में फिल्म में बड़ा अजीब अजीब ट्रैंगल चल रहे थे, कभी हंसी आ रही थी, कभी आंसू आ रहे थे, कभी ताली बजा रहे थे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसा मतलब लगा कि स्टोरी इस टाइप की रखी जाए, उसमें अपनी पारंपरिक जो हमारी मान्यताएं हैं, बहुत से लोग आजकल देवी देवताओं को अंधविश्वास कह रहे हैं, मान्यताओं को कह रहे हैं अंधविश्वास है, उसको भी आपने पुख्ता किया है। दो बड़ी वजह थी कि एक्चुअली क्या था कि अब हमारा सिनेमा ग्रो कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि ओटीटी पे भी आए, और ओटीटी में थ्रिलर्स की डिमांड है। तो एक तो थ्रिलर बनाना जरूरी था कि इस बार थ्रिलर ट्राई करेंगे, और सुपर नेचुरल थ्रिलर। और दूसरी बात ये थी कि जैसे कांतारा जैसी फिल्मों में बाहर की कुछ फिल्में आ रही हैं दक्षिण की, वो अपने क्षेत्र के देवी देवता या अपनी परंपराओं को दिखा रहे हैं। तो मेरे मन में भी था कि हमारे यहाँ भी हंत्या का या देवी के जो रूप है जिस तरह से आती है, जो भी था कांसे की थाली से लेके वो चावल का, वो सब जो भी ऊंद हमारे, तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल, मैं उसका एक ऐसा हॉरर बनाऊं जो ट्रेडिशनल हो। और बहुत कम लोगों को पता है गढ़वाल में एक घटना हुई थी, कभी एक डोली गिरी थी, और तो उससे मैं इंस्पायर्ड भी था। तो सब मिला जुला के फिल्म। चलिए, बहुत अच्छा मिला जुला के इन्होंने जो भी पेश किया है उसको इन दो किरदारों ने बखूबी पर्दे पे निभाया है। तो सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, पहला पहला ब्रेक मिला है फिल्म में, जी सर, जी सर। कैसा लगा अनुभव? सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मेरी जो पहली फीचर फिल्म है वो एक उत्तराखंडी फिल्म है, और अनुज सर जैसे डायरेक्टर के अंडर मुझे काम करने का चांस मिला, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, कुछ भाषा का कुछ दिक्कत नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? सर हालांकि मैं एक जौनसारी हूँ, गढ़वाली नहीं हूँ, लेकिन उसके इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद सर ने जिस तरीके की स्क्रिप्ट बनाई हुई थी वो बहुत ही सरल गढ़वाली थी, तो मुझे समझ में भी आई, और सर ने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प भी करी थी कि जो डायलॉग्स है उन्हें किस तरीके से बोलना है, तो बहुत आसानी से चीजें हो गई। तो बड़ा अच्छा आपने कॉम्बिनेशन कर दिया, भाषा गढ़वाल के ले ली, मुंडा आपका जौनसार का हो गया, तो दोनों दर्शक भी तो खींचने चाहिए। हाँ सर, वही प्लान वही था मेरा। हाँ, प्लान में कमी रह रही है। चलिए, थोड़ी हीरोइन के पास आना चाहूंगा, कैसा अनुभव रहा? भूत भी बनी आप, एक हीरोइन भी बनी, एक बेटी भी बनी आप, जी सबसे अच्छा कौन सा किरदार रहा? सबसे अच्छा नीमा का किरदार रहा। नीमा का किरदार। जी, इस कैरेक्टर को प्ले करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसको प्ले करते टाइम मुझे ये लगा, मैंने बहुत ही डीप में जाना यहाँ के लोगों के बारे में, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना काम करते हैं, और कितना कल्चर को अपना मतलब फॉलो करते हैं, और परंपरा इतनी सारी हैं, उसको भी सब कितना फॉलो करते हैं यहाँ पे। और एज अ भूतनी उसमें भी मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि कुछ डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर था, ऐसा कुछ कैरेक्टर मुझे हमेशा से करना था। ऐसी भूतनी जिसे लोगों का प्यार भी मिल रहा है। हमारे यहाँ भूतों को लोग गाली देते हैं, लेकिन भूतों को प्यार मिल रहा है, ये भी तो सरप्राइज है। या ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग लोग बिल्कुल रो कर निकले हैं पिक्चर हॉल से, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और इसी टाइप का कैरेक्टर मुझे हमेशा से करना था। तुम्हारा भूतनी का रोल मिले तो? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी, जरूर करूंगी, मुझे बहुत मजा आई। अच्छा, पहाड़ी भूतनी भाई, देसी भूतनी नहीं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ में भूत भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, इनका हो गया है। मैं थोड़ा चौहान जी के पास फिर दोबारा से आना चाहूंगा। इधर ये दादी है, अब आप समझिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे फिल्म में है, और उसके लिए आपको फिल्म को देखने आना पड़ेगा। चौहान जी, वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। इसलिए नहीं कि आप फिल्म देखने और मैं फिल्म देखने आया हूँ, आपने अपने बेटे को इस लाइन में लेके आए हैं जहां हमारी संस्कृति को आज जरूरत है, परंपराओं की। और निश्चित रूप से बेटा जब इस लाइन में आया तो मैंने उसको पहला स्लोगन यही दिया था कि आपको सबसे पहले उत्तराखंडी फिल्म करनी है। बॉलीवुड में जाना हो वो चले जाना, लेकिन पहले आप उत्तराखंडी बोली और भाषाओं की फिल्मों को करना है। उसने उसको माना और आज उस किरदार को अच्छे से निभाया। और हमारी जो संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति, यदि नई पीढ़ी उससे जुड़ेगी तो निश्चित रूप से वो संस्कृति बचेगी, और यदि नई पीढ़ी नहीं जुड़ेगी तो आने वाले समय में वो बहुत ही संकट उत्पन्न होगा, भाषा का भी और बोली का भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ उत्तराखंडी लिखने से या पहाड़ी लिखने से या द्वि शब्द पहाड़ का बोलने से आप पहाड़ी नहीं बह सकते। पहाड़ आपके रग रग में तब आएगा जब आप पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की
समस्याओं को, मान्यताओं को भी निभाएंगे। आज पोते ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल के साथ धमाल भी कर दिया। कमाल भी कर दिया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और इस फिल्म को देखने के लिए आप आइए तो सही, देखिए। हमारे यहाँ गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार 3 है, और तीनों का जब संगम होता है तो असगार एक फिल्म अनुज जोशी जी ने बनाई है। ये तमाम जो लोग हैं भी इस फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अगर अभी से ये फिल्मों की तरफ आएंगे तो मैं कह रहा हूँ कुछ तो सीखेंगे, काखा बाई सीखे चाहिए। लेकिन आप लोग आइएगा, मैं इंतजार करूंगा, और अगर आप आएंगे तो मुझे फोन कीजिएगा, उस दिन मैं भी आऊंगा वर्कुला में। और इस समय अनुज जोशी जी के निर्देशन में एक और फिल्म गढ़वाली असगार को देखते हुए दर्शक निकल रहे हैं। और ये फिल्म वाकई में सस्पेंस वाली है, थ्रिल वाली है, और भूत भी है, भूतिया फिल्म है। तो ये सब देख के निकले हैं, और इस फिल्म में बहुत सारी की चीजें हैं। थोड़ा आपसे पूछ लूं, कनी लगी फिल्म? अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। अच्छू क्या लगी? हैं? क्या अच्छू लगी फिल्म? हीरोइन लगी अच्छी। अच्छा, हीरोइन अच्छी हाँ। लगी। चलिए, हीरोइन बहुत एकदम नए हैं। हीरोइन भी अच्छा। दोनों अच्छे हैं। अच्छा, चलिए, हाँ। आपको क्या बढ़िया लगा फिल्म में? देखो, इसमें जो अभी देहरादून से जो लड़का आया था, एक शहरी लड़का बोल रहा है, वो तो बोला मैं इस पे अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने सत्यता दिखा दी उसकी, सत्यता दिखा दी और मान भी गया फिर। और यही बाद में रिजल्ट भी निकला कि शायद अंधविश्वास भी कहीं कहीं अंधविश्वास होता है, कहीं सच्चाई भी होती है, सच्चाई भी होती है। सच्चाई होती है। बहुत सारी के लोग मानना चाहिए हमें। हाँ, मानना चाहिए। बहुत सारी के लोग हमारे पहाड़ की संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहाड़ में आज भी विश्वास है, और विश्वास है तो सब कुछ है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मैसेज दिया है कि शराब पर जो मैसेज दिया है, शराब के कारण जो है ये घटना घटी है। तो लेकिन शराब से तो पूरा प्रदेश चल रहा है हमारा। नहीं, लेकिन शराब के कारण बारात में शराब पी करके जो उन्होंने उनको छोड़ दिया, हाँ। इसको ये मैसेज दिया गया पिक्चर में। बहुत अच्छा मुझे मैसेज। चलिए, मैसेज बहुत अच्छा है। और आपसे भी पूछेंगे कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। अच्छा, क्या लगा? अच्छा ये लगा जो अपना संस्कार वो है ना, रीति रिवाज है, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, अपने संस्कार अच्छे लगे हैं। थोड़ा इधर भी पूछता हूँ मैं, इधर छोटे छोटे बच्चे भी आए। आपको कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी बहुत फिल्म। अच्छी लगी है। अच्छा, क्या लगा है फिल्म में? उसमें जो गांव की स्टोरी थी वो बहुत अच्छी थी। गाँव की स्टोरी है, वो बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, हीरो कैसा लगा है? हीरो एकदम झकास। ज्यादा अच्छा कौन था, हीरो हीरोइन? नहीं, हीरो हीरो ज्यादा अच्छा कौन? अच्छा हो गई हमारा पोता। अच्छा, आपको पोता है? देखो भैया, देखो। हाँ, तभी तो वो कह रही है हमारा पोता है वो। तो वाकई में हीरो भी बहुत अच्छा है, हीरोइन भी बहुत अच्छी है, और साथ में जो बाकी के जो कलाकार हैं उनकी कलाकारी वाकई में उम्दा है। अभी बहुत से लोग अंदर आ रहे हैं, और अब हमारे साथ चौहान जी हैं। चौहान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक हैं, और बहुत गजब के आदमी हैं। लेकिन ये गजब के तो हैं ही हैं, इनके जो बेटे हैं जो मुख्य अभिनय कर रहे हैं वो इनके बेटे हैं। चौहान जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपने एक हीरो दे दिया हमें भाई। नहीं, धन्यवाद। वो पूरे उत्तराखंड का हीरो है, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का हीरो है। और जैसे मुझे खुशी हो रही है, पूरे उत्तराखंड को खुशी हो रही है कि उनको एक नया हीरो मिला है। लेकिन एक बाप के लिए बड़ी खुशी होती है कि जब बेटा पर्दे पर आता है। मैं देख रहा था आप लोगों को बिठा रहे थे, अंदर ला रहे थे, वो खुशी का एहसास भी है। निश्चित रूप से जब उसने 2-3 साल पहले निर्णय लिया कि मेरे को इस लाइन में जाना है, तो मैं बिल्कुल भी राजी नहीं था। कि मैंने कहा कि ये लाइन हमारे बस की नहीं। उसने कहा कि पापा मैं 2-3 साल में आपको करके दिखाऊंगा। जब ये मूवी परसों रिलीज हुई, जब मैंने उसको पूरी मूवी को देखा, तो सचमुच में मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का प्ले करेगा, इस तरह की एक्टिंग करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, आप अपने लड़कों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन चौहान साहब ने अपने बेटे से एक फिल्म बनवा के ये साबित कर दिया है कि हम उत्तराखंडी हैं। और चौहान जी, अब हम बेटे को भी तलाश करेंगे। साथ में यहाँ बहुत सारी की महिलाएं भी आई हुई हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। आपके पास आता हूँ निहाल जी। जी दीदी नमस्कार, कैसी लगी है फिल्म? बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। हमारे बच्चे तो पूरे मतलब फैन हो गए ना, एंजॉय किया। बच्चों की समझ में आ रही है? आ रही है, बच्चों को समझ में। गढ़वाली बोलते हैं बच्चे, बिल्कुल बोलते हैं, सिखाते हैं गढ़वाली बोलना उनको। बहुत अच्छी बात बुन चांदो हमारा गढ़वाल नहीं होने वाला।
अब ये जो डायलॉग इन्होंने मारा है ना कि हमारा गढ़वाल हम तो इन ही हो दो। चलिए उनियाल जी हमारे साथ, उनियाल जी है। उनियाल जी कैसी लगी फिल्म? फिल्म ठीक ठाक लगी, बहुत सुंदर, उत्तराखंड की परंपराओं पर आधारित छ। और लास्ट में डायलॉग भी आपने सुनी वाले हमारा गढ़वाल नहीं होना। हाँ, हमारा गढ़वाल नहीं हो। चलिए जी गुरु जी आप तो एक कलाकार भी चाहिए, फिल्म लाइन से बड़ा जुड़े चाहिए, कनु अनुभव रही है फिल्म के? देखो जो सबसे पहली बार जो उत्तराखंड की जो देवभूमि को जो महत्व है और कहीं ना कहीं जो हॉरर बना चाहे जी बिच, लेकिन ये फिल्म के अंदर हर प्रकार से ऑल ओवर सभी कलाकारों ने बहुत बढ़िया काम किया। और विषय विषय जो कि भले वो 200 साल पहले वो जो भी बात हुआ, लेकिन देवी देवताओं जो महत्व जो दिखाया गया है। और कई तरीके से हमारे जो की जीवन वो पहाड़ की संस्कृति जुड़े हुए दिखाया गया है। और कलाकारों ने बहुत बड़े काम कराई। और सबसे बात एक हीरो हीरो तो मैं देखना चाहूँ कि एक नेशनल रूप में जो उसकी जो चेहरा देख सकते वो मुँह छवि देखना चाहूँ कि बहुत फिल्म बनी, बहुत काम का ही। तो वो एक अनुभव बताना चाहिए कि फिल्म में बहुत सारी चीजें। और ये बात और बढ़िया थी कि गवर्नमेंट का सहयोग से फिल्मों का स्तर निरंतर बढ़ जाना चाहिए, यह हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलिए लगातार हमारी गढ़वाली फिल्मों में इजाफा हो रहा है, यानी कि गढ़वाली फिल्में अब बन भी रही हैं और आप और हम उन्हें देख भी पा रहे हैं। तो चलिए एक भाई साहब के पास चलता हूँ मैं। एक भाई साहब को मैंने पहचान लिया, शायद ये इंस्पेक्टर साहब को वहाँ धमका रहे थे और कह रहे थे कि पहाड़ में अब ये क्या हो रहा है। अच्छा कैसा अनुभव रहा आपको, कनु अनुभव रही? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। ये पहाड़ के लोग, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और यहाँ पे शूट करना चाहिए और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो लोग हैं उनके प्यार मोहब्बत को दिखाना चाहिए। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं जो इसके मुख्य पात्र हैं यानी कि जो इसके हीरो हीरोइन हैं उनकी भी तलाश करूंगा। उससे पहले भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहूंगा कि जो गढ़वाली पिक्चर बनी है अपने आप में जो है हमारी बहुत सारी जो पहाड़ की समस्या पलायन को लेकर के और तरह तरह के अंधविश्वास को लेकर जिसमें इस विषय को लिया गया है, वाकई जो है मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बड़े ही बखूबी से जो है उन पहाड़ों की समस्या को इसमें उकेरा है। और सारे कलाकार वाकई बधाई के पात्र। इस प्रकार की पिक्चरें हमें समय गढ़वाल की संस्कृति को जो दिखा सके, उनकी समस्या को उजागर कर सके, इस प्रकार की पिक्चरें समय से बनना चाहिए। और मैं सारे पात्रों को सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें एक देखने वाली बात ये थी कि जो भगत दास थे, जो पहाड़ों में जो हमारे यहाँ जो औजी लोग जो काम करते हैं, जिनको बड़े निक दृष्टि देखा जाता है, उनका सम्मान जो किया गया है, उनको जो सम्मान दिया वहाँ पर वाकई देखने लायक था, बल्कि तारीफ काबिल। बहुत धन्यवाद। चलिए वाकई में फिल्म देखने लायक है, लेकिन देखने लायक तो तब होगी ना जब तुम देखने आओगे। आते तो हो नहीं, मैं तो आ जाता हूँ क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ भैया, पहाड़ी के साथ में उत्तराखंडी भी हूँ। कैसी लगी फिल्म? आप भी मुंडी ला रहे? बहुत सुंदर पिक्चर थी। पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जिसको देखने में लोग बैठे रहे, सीटों पे उछे नहीं है। ताली भी बजा रहे थे लास्ट में? बिल्कुल, तालियां भी बजाई। और बहुत गाँव से जुड़ी हुई पिक्चर देखी है और एक मूल जो प्रथा चलती गाँव में देखने को मिलती है उसी को उन्होंने जो है चित्रार्थ किया, तो अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और सभी कलाकारों ने बहुत बढ़िया इसमें जो है रोल दिया है। जी चलिए आऊंगा आपके पास। जी कैसे लगी फिल्म? सारे एक्टर एक्सीलेंट थे, डायरेक्शन बहुत बढ़िया था, एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि कहीं बोरियत आ रही है। बहुत अच्छा लगा। चलिए माफी चाहूंगा, थोड़ा स्लॉट कम है। पारी मत बोलो बल, मैं देहरादून वाला हूँ। इस समय एक और गढ़वाली मूवी है अस्कार, अभी अभी छूटी है और जागर सम्राट प्रीतम बर्तवान जी आपन भी फिल्म देखी, कल लगी फिल्म? मैं अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म जो और हमारा लोक संस्कृति पर आधारित। मतलब फिल्म मेन जो हमारा देवी देवता छन, हमारी पौराणिक संस्कृति छा, वह को भी एक उन बड़ू मजबूती से पक्ष रखे और अच्छे ढंग सभी कलाकारों ने बहुत बढ़िया काम करे। और मेरी तरफ से पूरे टीम थे, पूरा संगीत की मंडली थे, कलाकार मंडली थे, वही हीरो थे। और लड़का क्या नाम थी वे तो चौहान, लड़का अभिनव चौहान, और वो मानवी पटेल और अनुज जोशी जी, सब लोग थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अच्छी फिल्म, अच्छे डायरेक्टर, अच्छा निर्देशन एक फिल्म को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो हमारे साथ बडोनी जी भी हैं, अच्छी फिल्में ये भी बनाते हैं और बहुत जल्दी इनकी एक अच्छी फिल्म हमारे और आपके बीच में होगी। बडोनी जी पहले तो फिल्म करने लगी बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आपको बोगड़ा जी, आपको और आपके चैनल फुल बोगड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई देता हूँ कि आप जो है क्षेत्रीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल जी जान से लगे हैं। और भी इसके अलावा भी जो भी आप न्यूज़ दिखाते हैं वो सब बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होती हैं। आप बात फिल्म की करें तो बहुत अच्छा। मैं एक दो शब्दों में कहूँ तो
अनुज जोशी जैसे अनुभवी निर्देशक से यही उम्मीद की जाती है और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी फिल्में, अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो और भी ज़्यादा संख्या में थिएटर तक आएँ और उन्हें बुलाने की नौबत ना पड़े। दर्शक खुद ब खुद थिएटर में आएंगे तो प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो फिल्में बनती रहेगी और उत्तराखंड के लिए क्षेत्रीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में ये सहायक होगी। ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों की फिल्म आ रही है, कब तक दर्शक देख पाएंगे? हमारी फिल्म आ रही है कारा एक प्रथा, वो मतलब अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगी। अक्टूबर नवंबर तक हाँ जी, वो भी आपको बहुत अच्छी कहानी है और सत्य घटना पे आधारित है और घरेलू हिंसा पे है, महिला घरेलू हिंसा पे है। तो वो फिल्म आपको जल्दी देखने को मिलेगी। शूटिंग मतलब अभी भी चल रही है, थोड़े बहुत सीन है, साथ साथ एडिटिंग भी चल रही है और इसमें मैं अपने बेटे डीओपी मतलब लॉन्च कर रही हूँ, सारांश बटोनी को साथ ही में है। तो और एडिटर भी हैं वो इस फिल्म में। और चलो ये फिल्म तो आएगी। मैं ये फिल्म देखी तो मुझे इस फिल्म को देख के राम से ब्रदर जो पहले मूवी बनाते थे, हॉरर मूवी, तो उनकी याद आ गई। मतलब हमारे गढ़वाल में भी इस तरह की फिल्म बन सकती है। तो मैं सारे जो कलाकार हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। अनुज जोशी जी को जो डायरेक्टर हैं इसके और लेखक हैं, उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं देहरादून में लगी है फिल्म, इसलिए मैं देहरादून की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी भी गढ़वाली फिल्में लगती हैं उनको देखने आए और हमारे जितने भी कलाकार हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए, हर बार एक ही बात उठती है कि आप लोग फिल्म देखने जरूर आए। अब ये फिल्म बनाएंगे तो बनाएंगे किसके लिए, अगर आप लोग आएंगे ही नहीं? फिर मैं कहूंगा कि बाकी हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं तो आप कूद कूद के जाते हो, लेकिन जब गढ़वाल की फिल्म बन दें तब आप बोल रहे हैं भाई जी मैं टाइम ही नहीं। आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा। चलिए, बने रहें।